गुड इवनिंग चिल्ड्रन। आज मैं आपको हिंदी लिटरेचर का लास्ट लेसन स्वास्थ्य हमारा सच्चा धन पढ़ाने जा रही हूँ। इसके बारे में इस प्रकार से है कि स्वास्थ्य से बढ़कर कोई धन नहीं होता, ऐसा कहा जाता है। यदि किसी का स्वास्थ्य सही होगा तो वह व्यक्ति मन मस्तिष्क से स्थिर रहेगा, और यही बात पाठ में बताई गई है। और यही बात इस पाठ में, पूरे पाठ में यही बताया गया है कि जिसका स्वास्थ्य सही होगा वही कार्य करने में सक्षम होगा, और उसका मन मस्तिष्क स्थिर रहेगा और वह हर एक कार्य अच्छे से कर सकेगा। किसी ने ठीक ही कहा है, पहला सुख निरोगी काया। निरोगी माने बिना रोग के, और काया मीन्स शरीर। पहला सुख जो है वो निरोगी काया है। हमारे जीवन में स्वस्थ शरीर का महत्व धन दौलत से कहीं अधिक है। यानी कि बताया जा रहा है कि हमारे जीवन में स्वस्थ शरीर का महत्व जो है वो धन दौलत से भी ज़्यादा है। अगर हमारा स्वास्थ्य अच्छा होगा तो हमारे लिए धन ज़रूरी नहीं है, हमारा स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। और सबसे बड़ा धन हमारा निरोगी काया है। स्वस्थ व्यक्ति ही चुस्त रह सकता है और किसी भी कार्य को दुगने उत्साह के साथ कर सकता है। जो व्यक्ति स्वस्थ रहता है तो वो चुस्ती से हर कार्य को जल्दी से कर भी लेता है, आलस नहीं करता है, उसे जो काम मिलता है वो करता जाता है। तो क्या है, जो स्वस्थ व्यक्ति है वो चुस्ती से काम करता है, जल्दी काम करता है और अच्छे से करता है, सोच समझ के करता है। पर वह किसी भी कार्य को दुगने उत्साह से, दुगने जोश से कर सकता है। इसके विपरीत रोगी व्यक्ति का मन किसी कार्य में नहीं लगता है। और जो रोगी व्यक्ति है, जो बीमार व्यक्ति है, तो उसका किसी भी कार्य में मन नहीं लगता है। वह सदा आलसी बना रहता है और वह किसी भी कार्य को आसान नहीं समझता। इसीलिए वो कोई भी कार्य उसको मिलता है तो वो उसको वो काम जो है वो बहुत भारी लगने लगता है, क्योंकि उसका शरीर स्वस्थ नहीं है, तो वो कोई भी काम उसके लिए आसान नहीं होता है। वह प्रत्येक कार्य को पर्वत के समान भारी समझता है, और वह हर एक कार्य को, जो भी उसके पास उस कार्य होगा या उसको दिया जाएगा, तो वो कार्य उसके लिए पर्वत के समान भारी लगेगा। उसको पर्वत के समान यानी कि बहुत लगेगा कि अरे बहुत है ये काम मेरे लिए, मैं कैसे करूँगा, कैसे कर पाऊँगा। पर्वत के समान उसको भारी वो समझता है। उसे हर कार्य असंभव ही लगता है, और हर एक कार्य, चाहे छोटे से छोटा कार्य भी दिया जाएगा तो उसे छोटा कार्य भी भारी लगता है और असंभव लगता है। वह अपने काम का दोष दूसरों पर डालता है। ऐसा व्यक्ति जिसका शरीर जवाब दे रहा हो, शरीर रोगी है, तो वो क्या है, अगर उससे कोई काम नहीं हो पाता है तो वो दोष क्या है, दूसरों पे डाल देता है कि इस वजह से मैं कार्य नहीं कर पाया, इस वजह से नहीं कर पाया, क्योंकि उसका शरीर रोगी है और वो रोग के कारण वो आलसी बन गया है, और आलसी होने के कारण वो कोई भी काम को ठीक से नहीं कर। इसके लिए एक उदाहरण यहाँ पर दिया हुआ है। इसे देखिए, एक छात्र परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाता है। उससे जब इसका कारण पूछा जाता है तो वह स्वयं अपेक्षा प्रश्न पत्र पर दोष देता है। यानी कि जो अनुत्तीर्ण, जो असफल होता है, जो फेल हो जाता है परीक्षा में, तो अगर उससे कारण पूछा जाता है तो वो प्रश्न उत्तर पर वो लगा देता है कि अरे प्रश्न बहुत कठिन आए थे, बहुत यानी कि कठिन प्रश्न थे, इसलिए टीचर ने ऐसे प्रश्न दे दिए, बहुत हार्ड थे, इसलिए मैं नहीं कर पाया और फेल हो गया। तो वह टीचर पर लगा देता है या प्रश्न उत्तर पर लगा देता है, दूसरों पर किसी भी कारण से वो अपने को नहीं समझता है और अपनी गलती नहीं समझता, वो दूसरों पर थोपता है।
इसके लिए वह स्वयं को उत्तरदायी नहीं मानता है। वह इसको असफल होने के लिए वह अपने को उत्तरदायी नहीं समझता है, अपने कारण नहीं समझता है, वह दूसरों पर दोष लगाता है, जबकि अपनी असफलता का कारण वह स्वयं होता है। क्यों होता है? इसलिए क्योंकि वो रोगी है और वो काम को ठीक से नहीं कर पाया और असफल हो गया और ठीक से पढ़ नहीं पाया। और सचमुच जो रोगी व्यक्ति होता है वो कार्य करने में सक्षम नहीं होता, उसका मस्तिष्क काम नहीं करता है, उसका दिमाग, शरीर सभी कमज़ोर हो जाता है। तो इसलिए वो कोई भी कार्य को नहीं कर पाता है, वो परीक्षा में भी फेल हो जाता है और उससे कारण पूछा जाता है तो वो अपने शरीर को नहीं समझता है कि वो उस कारण वो असफल हुआ है, परंतु वो दूसरों पर दोष लगा देता है। आगे लिखा है, जबकि अपनी असफलता का कारण वह स्वयं होता है, आलस्य करता है, उसका मन पढ़ाई में नहीं लगता। यदि शरीर और मानसिक रूप से स्वस्थ रहता तो उसे सफलता अवश्य मिलती। और कहा जाता है कि वो असफलता का कारण वह स्वयं ही होता है। और वो क्योंकि जब वो रोगी है तो आलस भी आएगा और उसका किसी काम में मन नहीं लगेगा। और यदि उसका शरीर और मानसिक रूप से वो स्वस्थ होगा तभी वो सफलता उसे मिल सकती है, चाहे वो कोई भी कार्य हो, चाहे वो शारीरिक हो चाहे मानसिक हो, किसी प्रकार का भी उसको कार्य दिया जाएगा वो सफलता हासिल करेगा। और आगे लिखा है, हमारा शरीर एक ट्रक के समान है। यदि ट्रक का इंजन, उसके पहिए और उसकी कमानियां मजबूत होंगी तो वो ज़्यादा सामान ले जा सकेगा। एक ट्रक के बारे में बताया गया है, यहाँ पर एक उदाहरण दिया है कि हमारा शरीर जो है वो एक ट्रक के समान है। अगर ट्रक का इंजन और उसके पहिए और उसकी कमानियां मजबूत होंगी तो ज़्यादा सामान वो ले जा सकेगा। इसीलिए कहा गया है कि अगर शरीर चुस्त है या निरोगी है तो वो अधिक से अधिक कार्य करने में सक्षम होता है और बनस्पत जो रोगी है। तो ये आगे लिखा है कि किंतु यदि इसका इंजन, पहिया, कमानियां कमज़ोर होंगी तो ट्रक आधे रास्ते में ही खराब हो जाएगा, अर्थात उसकी कमानियां टूट जाएंगी और वह अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएगा। और लिखा है कि एक ट्रक जो है वो उसका सब चीज़ें सही है, इंजन सही है, उसका कमानियां सही हैं, उसके पहिए सही हैं, मजबूत हैं, तो वो भारी से भारी सामान को ले जाने में सक्षम होगा। परंतु इसके विपरीत अगर ट्रक का इंजन, पहिया, कमानियां अगर कमज़ोर होंगी तो वो आधे रास्ते में वो ख़राब हो जाएगा और उसकी कमानियां टूट जाएंगी या टायर उसका पंचर हो जाएगा या इंजन खराब हो जाएगा, वो बीच में रुक जाएगा और वह अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएगा। तो इसके बारे में आगे लिखा है, उसी प्रकार अस्वस्थ व्यक्ति अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो सकता। जो अस्वस्थ रहता है, जो हर समय बीमार रहता है, वो सफल नहीं। इसीलिए कहा गया है कि मानव जीवन में शरीर का स्वस्थ होना ईश्वरीय वरदान है। कितना अच्छी बात है। अगर जिस भी व्यक्ति का शरीर स्वस्थ होगा तो क्या है, उसके बारे में लिखा है कि अगर जिस व्यक्ति का स्वस्थ शरीर है तो क्या है, ये ईश्वरीय वरदान है कि ईश्वर के द्वारा दिया हुआ ये क्या है, इनाम है। वरदान, ईश्वरीय वरदान, वरदान माने इनाम और ईश्वरीय माने यानी ईश्वर भगवान के द्वारा दिया गया ये इनाम है। और रोगग्रस्त होना परम अभिशाप है। और रोगग्रस्त यानी कि रोग से भरे हुए रहना, यानी कि हर प्रकार का रोग होना है तो वो एक अभिशाप होता है। अब प्रश्न ये उठता है कि जब मनुष्य के जीवन में स्वास्थ्य का इतना महत्व है तो उसे किस प्रकार प्राप्त किया जाए। और सचमुच हर एक इंसान स्वस्थ रहना चाहता है और वो हर तरीके आजमाता। आपने देखा होगा कि लोग अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए क्या क्या चीज़ें करते हैं।
हैं, खेलते कूदते हैं, खाते पीते हैं कि अच्छे से अच्छा खाएं कि ताकि वो स्वस्थ रह सके, बीमारी से बचे रहें। और इसके लिए आगे लिखा है कि मानव जीवन का स्वस्थ रखने के लिए अनेक उपाय हैं, और उपाय भी बताए गए हैं और हम लोग सब जानते हैं क्या उपाय होना चाहिए एक शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। हर एक व्यक्ति ये सोचता है कि मैं स्वस्थ रहूं, मैं बीमार न। कोई भी व्यक्ति ये नहीं चाहता है कि वो बीमार रहे, कि वो आलसी बना रहे, कोई काम ना कर पाए। हर एक व्यक्ति काम करना चाहता है, हर एक व्यक्ति ये चाहता है कि हम निरोगी रहें, परंतु उसके लिए हमें कुछ चीज़ें करनी होती है। पहला है अच्छा स्वास्थ्य, और व्यायाम, खेलकूद और योग साधना से प्राप्त किया जा सकता है। अच्छा स्वास्थ्य हमें खेलकूद से, व्यायाम से और योग साधना से प्राप्त किया जा सकता है। आगे लिखा है व्यायाम और खेलकूद से तन हष्ट पुष्ट रहता है, यानी हट्टा कट्टा रहता है, मांसपेशियां सुदृढ़ रहती हैं और मांसपेशियां जो है वो ठीक बनी रहती हैं, और मस्तिष्क में उचित और समय अनुकूल निर्णय लेने की शक्ति का विकास होता है। जिससे क्या है, आपने देखा होगा जो रोगी व्यक्ति होते हैं उनसे कुछ बात कहो तो वो अपना कुछ भी निर्णय नहीं ले पाते हैं, कुछ भी काम नहीं कर पाते। और अगर जिसका शरीर हष्ट पुष्ट होता है, मांसपेशियां सुदृढ़ हैं और मस्तिष्क उचित, तो अब वो कोई भी कार्य को करने में क्या है, कोई भी कार्य करने में सफल होता है, और कोई भी उसमें क्या है, हर एक काम को समय अनुसार कार्य करने में क्या होती है, उसकी शक्ति का विकास भी होता है। खेलों का भी हमारे जीवन में बहुत महत्व है। खेलों से मित्रता, भाईचारे की भावना का विकास होता है, और खेल कूद से आपने देखा होगा कि भाईचारा और मित्रता की भावना उत्पन्न होती है। अगर आप लोग आपस में ये खेलते हैं, बच्चे आपस में खेलते हैं, या आप बड़े लेवल में कहीं भी बाहर जाकर खेलते हैं, तो आपने देखा होगा आपकी मित्रता हो जाती है, भाईचारे की भावना आती है। तो इससे इस सब चीज़ का विकास होता है। खेलने से मित्रता और भाईचारे की भावना का विकास होता है। इसके अनुसार ही हमारे शरीर में अनुशासन, संगठन और पारस्परिक सहयोग, साहस, विश्वास, सहानुभूति, आज्ञाकारिता आदि मानवीय गुणों का भी विकास होता है। इसके कारण क्या होता है कि इसके साथ ही हमारे शरीर में क्या है, अनुशासन, डिसिप्लिन आ जाता है, संगठन, एक साथ एकता की भावना, पारस्परिक आपस में यानी कि सहयोग करना, और साहस और विश्वास की भावना आती है, सहानुभूति आती है, एक दूसरे के प्रति सहानुभूति होती है। आज्ञाकारिता का मतलब ये है कि आज्ञा को मानना है, और इन सभी गुणों का विकास होता है। यदि किसी देश के प्रत्येक नागरिक के शरीर में इन गुणों का समावेश हो जाए, यदि कहा गया है कि अगर किसी भी देश के नागरिक में इन गुणों का समावेश हो जाए, यानी कि ये सब गुण प्राप्त कर ले, तो वहाँ के नागरिक सभ्य और सुसंस्कृत अपने आप ही बन जाएंगे। कितनी अच्छी बात है कि अगर इन सभी गुणों को जो बताया गया है, और वो गुण क्या क्या है, अनुशासन है, संगठन है, पारस्परिक सहयोग, साहस, विश्वास, सहानुभूति, आज्ञाकारिता, इन गुणों को कहा है कि अगर किसी भी देश के नागरिकों में ये गुण का समावेश हो, ये गुण उनमें होते हैं, तो वहाँ के नागरिक जो हैं वो सभ्य और सुसंस्कृत हो अपने आप ही बन जाएंगे। अब एक नई समस्या खेलकूद के मैदानों का अभाव है। यानी कि हमने देखा है कि हमारे देश में खेलकूद के मैदानों का क्या है, अभाव है, कमी है। शहरों में भी ये विशेषकर इसकी कमी महसूस होती है, और शहरों में इसकी कमी महसूस होती है। घर में या किसी उसकी छत पर योगासन और प्राणायाम के माध्यम से हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। और इसका माध्यम बताया हम कैसे अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं, तो हम अपने घर में या उसकी छत पर, यानी कि घर की छत पर आप योगासन कर सकते हैं। प्राणायाम के माध्यम से आप अपने शरीर को स्वस्थ बना सकते हैं। आगे लिखा, आरंभ में अनेक साधनों
आसनों को करने से में कठिनाई का अनुभव होता है। जब हम आरंभ करते हैं कोई भी एक्सरसाइज या अभ्यास शुरू करते हैं, प्राणायाम करें या किसी प्रकार से योगा या योगासनों को करें, तो कठिनाई तो होती है। तो हमें इसके लिए क्या करना चाहिए, हाथ पैर आदि अंगों को मोड़ने में कठिनाई महसूस होती है। उस समय जब शुरू में आप कोई भी एक्सरसाइज, कोई भी व्यायाम वगैरह करते हैं या खेल कूद करते हैं, तो उसमें क्या होता है, बहुत सी प्रॉब्लम्स आती हैं, बहुत सी कठिनाई महसूस होती है। लेकिन धैर्यपूर्वक निरंतर अभ्यास करते रहने से कुछ भी दिनों में सभी कठिनाइयाँ दूर हो जाती है और धीरे धीरे ये कठिनाई क्या है, दूर हो जाती है। जब हम उस कार्य को करते रहते हैं, प्राणायाम करें, व्यायाम करें या योगासनों को करें, तो इनको करने में थोड़ी कठिनाई तो होती है, पर धीरे धीरे वो सब कठिनाई दूर हो जाती है। विभिन्न अंग इच्छा अनुसार बड़ी सफलता से मुड़ जाते हैं और फिर क्या होता है कि आसानी से कोई भी कार्य को आप प्राणायाम कर रहे हो या योगासनों को कर रहे हैं, तो उन सबों में क्या है, धीरे धीरे हाथ पैर को मोड़ने में कठिनाई नहीं होती है और वो मुड़ जाते हैं। व्यायाम के प्रारंभिक दिनों में सफलतापूर्वक जो क्रिया जितनी संपन्न हो सके उतनी ही करनी चाहिए। व्यायाम में जितनी आप प्रारंभिक दिनों में यानी कि प्रारंभिक यानी कि आरंभ के दिनों में, शुरू के दिनों में सफलतापूर्वक जितनी क्रिया आप संपन्न कर सकते हैं, कितनी भी कर सकते हैं, जितनी कर सकते हैं उतनी ही करनी चाहिए। उससे ज़्यादा नहीं करना चाहिए, एक्सेस नहीं करना चाहिए। अगर आप ज़्यादा करेंगे तो आपके शरीर में प्रॉब्लम आ सकती है और आपको तकलीफ हो सकती है। तथा फिर आगे आगे धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए और उन्हीं एक्सरसाइज को, उन्हीं सब चीज़ों को, व्यायाम को आपको धीरे धीरे आगे बढ़ाना चाहिए। प्रातःकाल स्वच्छ वायु का सेवन करने, हरी घास पर टहलने, थोड़ा सा दौड़ने, योग का निरंतर अभ्यास करने से भी हम स्वस्थ रह सकते हैं। और ये भी कहा है कि हम स्वस्थ कैसे रह सकते हैं। एक तो प्रातःकाल यानी कि सुबह उठकर आप स्वच्छ वायु में टहलें और घूमें और उसका सेवन करें। प्रातःकाल स्वच्छ वायु का सेवन करें, हरी घास पर टहलें और थोड़ा सा दौड़ें और योग का निरंतर अभ्यास करने से भी हम स्वस्थ रह सकते हैं। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए पौष्टिक पदार्थों की नितांत आवश्यकता होती है और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हमें पौष्टिक पदार्थों की, पौष्टिक भोजन की भी आवश्यकता होती है। इसके लिए आवश्यक है कि हम तली भुनी वस्तुओं का त्याग करें, यानी कि उसे ना खाएं। बाज़ार में मिलने वाले खाद्य पदार्थों की अपेक्षा सादा भोजन करें। सादा भोजन हम आजकल देखते हैं कि बहुत से बच्चे जंक फूड खाना पसंद करते हैं, बाहर से मंगा लेते हैं, तो ये सब हानिकारक है जो शरीर को अस्वस्थ रखती है और इस सब भोजन लेने से हमारे शरीर में बहुत सी कमी आ जाती है और जिसकी वजह से बच्चे बीमार रहते हैं। तो हमें तली भुनी चीज़ें नहीं खाना चाहिए, बाहर का खाना मना है, सादा खाना खाना चाहिए। हमें हरी और रेशेदार सब्जियों और फलों का अधिक से अधिक सेवन करना चाहिए। हमें हरी सब्जियों का सेवन करना चाहिए, रेशेदार सब्जियों को और फलों को अधिक से अधिक सेवन करना चाहिए, यानी कि हमें खाना चाहिए। एक बार में भर पेट भोजन करने की अपेक्षा दिन में 2-3 बार संतुलित आहार लेना चाहिए। एक बार पेट भर, यानी कि एक ही बार में ना सब खा ले, उसको क्या है 2-3 बार संतुलित आहार को, जो ठीक है वो भोजन हमें खाना चाहिए। कहा भी गया है, थोड़ा खाना सुख से रहना, ज़्यादा खाना दुख ही सहना। यानी कि सही में कहा है कि हमें क्या है, ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, हमें थोड़ा थोड़ा खाना चाहिए। प्रसन्न चित्त और चिंता मुक्त रहने से भी स्वास्थ्य अच्छा रहता है और कहा है अगर हम खुश रहेंगे और चिंता मुक्त रहेंगे तो क्या रहने से भी क्या है, शरीर हमारा स्वस्थ रहता है और
और आयु बढ़ती है, और आयु भी बढ़ती है, आयु में यानी कि उम्र आपकी बढ़ जाती है। ये सभी गुण हमें बिना पैसे खर्च किए ही प्राप्त हो जाते हैं। और ये सब गुण जो है, प्रसन्नचित्त रहना और चिंता मुक्त रहना, ये बिना पैसे से ही हमको क्या है, प्राप्त किए जा सकते हैं। और हम खुश, हमें अच्छा स्वास्थ्य पाने के लिए भी हमें हर समय गुस्से में नहीं रहना चाहिए। बहुत से बच्चे बहुत गुस्सा करते हैं और खुश नहीं रहते। कोई भी चीज़ उनको दिया खाने को दी जाए, या मम्मी पापा दे रहे हैं खाने को दे रहे हैं, या कोई ऐसी चीज़ लेने की ज़िद करने लगते हैं, गुस्सा करते हैं। तो ये नहीं कि जो कुछ आपके पास है, जो आपके पेरेंट्स आपको खिलाते हैं, आपके भलाई के लिए करते हैं, तो हमें सादा भोजन ही खाना चाहिए, बाहर का जंक फूड नहीं खाना चाहिए। खेल कूद में अपना शरीर को स्वस्थ बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। सवेरे उठना चाहिए और सवेरे उठ के आपको खेल कूद करें या एक्सरसाइज करें। ये सब अच्छा स्वास्थ्य रखने के लिए हमें ये सब करना चाहिए। और इसमें क्या है, हमें ज़्यादा पैसा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं होती। इसीलिए हमें अपनी सुविधा, सरलता, उपलब्ध साधनों के आधार पर इन्हें अपनाकर निरोगी बनने का प्रयास करना चाहिए। और सचमुच हमें अपने शरीर को निरोगी बनाने के लिए अपने बड़ी सरलता से और जो भी हमारे पास उपलब्ध साधन हैं, उन्हीं के आधार पर अपने शरीर को स्वस्थ बनाना चाहिए और अपने शरीर पर ज़्यादा ध्यान देना है। अगर यदि आप अपने शरीर पर नहीं ध्यान देंगे, स्वस्थ शरीर बनाने के लिए ध्यान नहीं देंगे, तो आपका शरीर कमज़ोर हो जाएगा और उम्र भी आपकी कम हो जाएगी। और फिर आपको अन्य प्रॉब्लम्स आने, कोई भी काम नहीं कर पाएंगे, कोई भी संसारिक चीज़ों का इंजॉयमेंट नहीं कर पाएंगे, आप किसी चीज़ में आपको खुशी नहीं प्राप्त होगी। तो इसलिए हमें अपना स्वास्थ्य अच्छा रखने के लिए जो आपको ये साधन बताए गए हैं, जो जो बुक में बताया गया, ये बड़ा अच्छा लेसन है जो आपको शिक्षा देता है कि हमें किस प्रकार से अपने जीवन को, अपने शरीर को सुखी बना सकते हैं, स्वस्थ बना सकते हैं। और इससे बड़ा कोई भी धन नहीं है। चाहे आपके पास लाखों रुपया है, हर चीज़ आपके पास है, हर सुविधा आपके पास है, आपके घर में किसी चीज़ की कमी नहीं है, अगर आपका शरीर स्वस्थ नहीं होगा तो वो सब चीज़ें आपके लिए बेकार होंगी। और ये बात आपको समझनी होगी कि हमें अपने शरीर पर ज़रूर ध्यान देना चाहिए। खान पान हमारा कैसा होना चाहिए, हमारा शरीर, हमें खेलना कूदना चाहिए, हमें एक्सरसाइज करना चाहिए, हमें सुबह उठकर प्रातःकाल टहलना चाहिए। और क्या क्या आप कर सकते हो वो ज़रूर करना चाहिए अपने शरीर के लिए। शरीर अगर निरोगी रहेगा तो आप प्रसन्नचित्त रहेंगे, आपका शरीर जो है हर कार्य को करने में सफलता प्राप्त करेगा, आप कभी भी असफल नहीं होंगे। जो रोगी व्यक्ति होता है वो हमेशा हर चीज़ में क्या है, वो असफल हो जाता है। वो उसको चाहे कोई भी कार्य दिए, अब वो उसके लिए असंभव होता है। तो इसलिए आप लोग ने ये बात को समझ लिया। अब मैं इसके कठिन शब्द दूंगी और शब्द आपको दूंगी। धन्यवाद। ये लेसन आपका ख़त्म हो गया है और आप इस लेसन को खूब अच्छे से रीडिंग करिएगा। जो मैं कठिन शब्द दूंगी उसको रफ कॉपी में करिएगा, शब्द और बाकी एक्सरसाइज, क्वेश्चन आंसर जो मैं दूंगी आपको, वो आप अपनी CW कॉपी में करिएगा। क्योंकि आपको पता है कि फादर ने हम लोग से कहा है कि आप लोग की कॉपियाँ मंगाई जाएंगी और वो हम लोग को चेक करना है, क्योंकि यूनिट टेस्ट होगा और उसी प्रकार से होगा जैसे आपका हाफ ईयरली एग्ज़ाम हुआ था। इसलिए कोई भी बच्चा ये ना करे कि अपनी कॉपी ना बनाए, और अब तक नहीं बनाई है तो उसको बना ले। आपका कोर्स सब कंप्लीट हो गया है, लैंग्वेज का ख़त्म हो गया, आज आपका ये लेसन भी ख़त्म हो गया। और इसकी एक्सरसाइज मैं आपको इस दिवाली
के बाद मैं आपको दे दूंगी और आप उसको अच्छी तरीके से CW कॉपी में कर लीजिएगा। धन्यवाद।